उनका अपहरण होता है। अपहरण होने के बाद में गढ़वा थाना को सूचित किया जाता है, आवेदन दिया जाता है, लेकिन गढ़वा थाना उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई और 2 दिन बाद उनकी हत्या करके डेड बॉडी दानू नदी में फेंक दिया जाता है। और नाम आता है उसमें कोई बैजनाथ शुक्ला करके बाइने में FIR है, लेकिन कहीं न कहीं सत्ता और संरक्षण में पल्ले की वजह से कोई उन पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा है। कोई प्रशासन और पुलिस जो है उन पर इंक्वायरी बिठाने का काम नहीं, का पूछने का काम नहीं किया है। इसलिए तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे जनता का समस्या हो, आज जनता, इसलिए आज ये स्थिति परिस्थिति को भी समझने की आवश्यकता है कि आखिर गढ़वा की मिट्टी ऐसी तो नहीं है कि यहाँ से कोई मेडल नहीं जीत के आ सकता है। आप राज्य स्तर पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे जाके मेडल ला सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की उदासीनता है कि यहाँ के बच्चियों को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसी की वजह से यहाँ के बच्चियां जो है किसी भी खेल में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इनको मिला के चलने के लिए तैयार है। जिस तरीका से हमारे साथी सुकुमार जी बताए कि खेल के प्रति जो झारखंड सरकार की नीति है या झारखंड सरकार की जो पॉलिसी लागू है, धरातल पर लागू कराने के लिए वर्तमान सरकार उस पर असक्षम नहीं है, क्योंकि काफी फंड आवंटन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के घालमेल से इसका बंदरबाट कर दिया जा रहा है, जो बहुत दुर्भाग्य की बात है। बहुत धन्यवाद। ताइक्वांडो एक आत्मरक्षा के लिए एक मार्शल आर्ट है और उसको खेल के रूप में कैसे बच्चे हमारे ग्रहण करें, उसके आयोजक सह हमारे मंच के संचालन कर रहे हमारे भाई संजीव कुमार जी। और यहाँ इस ताइक्वांडो खेल के 5 दिवसीय ट्रेनिंग के आयोजक को मैं सर्वप्रथम आभार प्रकट करता हूँ और आज इस अवसर पर हम सभी के बीच में इस ताइक्वांडो संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी उपस्थित है। बड़ी सौभाग्य की बात है सर का मैं इस गढ़वा की धरती से मैं अभिनंदन और स्वागत करते हुए आज इस मंच को साझा कर रहे हैं हमारे आरजेडी के युवा प्रदेश सचिव श्री मनेश्वर सिंह जी हमारे साथ में हैं। हम सभी के बीच में इस मन को साझा करते हुए इस बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए इस ताइक्वांडो के प्रशिक्षण कैंप का जो समापन का दिन है, आज बच्चे को प्रोत्साहन करने के लिए जो प्रमाण वितरण करने का दिन है, इस अवसर पे हमारे बीच में हमारे साथ में आए हुए हैं हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी श्री नंदा पासवान जी, हमारे साथी रामचंद्र राम जी हमारे साथ में आए हुए हैं। इस मंच को साझा कर रहे हैं हमारे बगल में सरगोमा पंचायत के पूर्व मुखिया श्री शिव कुमार चौधरी जी, गुजरात से चल के आए हुए हमारे प्रहलाद चौधरी जी, बगल के पंचायत संगरिया से चल के आए हुए संगरिया पंचायत के मुखिया संजय राम जी, और हम सभी के बीच में आरजेडी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र साहू जी एवं हमारे साथ में आए हुए सभी सहयोगीगण यहाँ पे विशेष रूप से इस ट्रेनिंग कैंप को 5 दिनों से प्रशिक्षण देने आए हुए इस प्रखंड के राजेश कुमार ठाकुर जी और हजारीबाग से चल के आए हुए हमारे हजारीबाग ताइक्वांडो एसोसिएशन संघ के उप सचिव मुकेश कुमार सर जी, हजारीबाग से ही चल के आए हुए हजारीबाग के साथ साथ इस राज्य का सर ऊंचा करने वाले गोल्ड मेडलिस्ट आशीष सिंह जी, गढ़वा जिला ताइक्वांडो संघ के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद जी, मराल प्रखंड के ताइक्वांडो संरक्षक राजकुमार साहू जी एवं तमाम यहाँ पे जो इस ताइक्वांडो खेल को ताइक्वांडो के प्रशिक्षण के लिए, आत्मरक्षा के लिए और खास करके अपने शारीरिक और बौद्धिक विकास
को बढ़ाने के लिए इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाले तमाम बच्चे बच्चियां आप सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और नन्हे मुन्ने बच्चे जो यहाँ इस ताइक्वांडो के प्रशिक्षण कैंप में आज आए हुए हैं, उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि आप इसी तरह आज जैसे सूचना मिलेगी 5 दिन का ये कार्यक्रम है, लेकिन देख के लग नहीं रहा है ये 5 दिन का कार्यक्रम है। जैसा कि हमारे साथी बताए ये 5 महीना से भी ऊपर का ट्रेनिंग लग रहा है, जिस हिसाब से हमारी खास करके बच्चियां, और मुझे लगता है कि बड़ा खुशी का पल है कि जहां पूरे विश्व भर में बच्चियां, हमारी बेटियां, महिलाएं, जहां पुरुषों के मुकाबले हर एक क्षेत्रों में इनकी उन्नति कम हुई है, वहां पे यहाँ पे बच्चों का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना और अपने प्रतिभा को दिखाने का जो इन्होंने काम किया है, मुझे बहुत खुशी का पल ये एहसास होता है। और मुझे लगता है कि इसी तरह अगर आप लोग अपने किसी भी काम में, ये खेल है, ये एक शिक्षण की तरह, प्रशिक्षण की तरह ही आत्मरक्षा के लिए ये जो मार्शल आर्ट है, खेल की भावना की तरह खेल खेल में सीखने का समय है। और मुझे लगता है कि आज के डेट में जितना प्रेशर है बच्चे बच्चियों को पढ़ने के समय में, अपने अपने शिक्षण संस्थानों को लेकर, उनका होमवर्क को लेकर, घर वाला का दबाव, शिक्षक का दबाव, तो मुझे लगता है कि ये खेल की भावना को जगाने का काम करता है। मुझे लगता है कि खेल की भावना से कोई भी किया हुआ काम बड़ा सरल हो जाता है, इसलिए बहुत सरल तरीका से ये सीखने का अवसर और मौका है। मुझे लगता है कि आप अपने पढ़ाई के साथ साथ मार्शल आर्ट के माध्यम से अपने अंदर अनुशासन और किसी भी काम के लिए कर्मठता जो एक टीम के भावना के साथ में होता है, आज यहाँ पे आए, आज शायद अकेले आना, किसी बच्चे को आना होता तो शायद नहीं आ पाते, लेकिन ये टीम का भावना है कि हम लोग सब साथ में हैं। और टीम जब रहता है तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम, मुश्किल से मुश्किल मंजिल भी हासिल बहुत आसानी से हो जाती है। तो आज ताइक्वांडो के इस प्रशिक्षण शिविर में तमाम आए हुए बच्चे बच्चियों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाला कल, आने वाला देश का भविष्य आप हैं। इसलिए इसी प्रशिक्षण में और मजबूती से आज 5 दिवसीय करेंगे, जिस तरीके से संजीव कुमार जी और उनके सहयोगी दलों के साथ में पूरे जिले भर में लगातार कार्यक्रम होते रहे हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप लोगों को हमेशा हम सभी का सहयोग मिलेगा, संजीव बाबू का सहयोग मिलेगा। और मजबूती से आज 5 दिवसीय यहाँ कार्यक्रम हुआ, लेकिन जिस तरीका से संजीव कुमार जी और उनके सहयोगी दलों के साथ में पूरे जिले भर में लगातार कार्यक्रम होते रहे हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप लोगों को हमेशा हम सभी का सहयोग मिलेगा, संजीव बाबू का सहयोग मिलेगा। और आने वाला दिनों में मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप में से ही जिला से लेकर राज्य और राज्य से लेकर राष्ट्रीय लेवल के इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। और ये संकल्प लेने का दिन, ये खेल आपको आने वाला दिनों में सम्मान को बढ़ाए, इस क्षेत्र का सम्मान बढ़ाए, इस देश का सम्मान बढ़ाए, इसके लिए आज ट्रेनिंग करने का दिन है, ये संकल्प लेने का दिन है। 5 दिवस के प्रशिक्षण के बाद आज हम लोग अंतिम दिन यहाँ पे आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, आपको प्रशस्ति पत्र देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं, लेकिन आप लोगों को लगातार ये प्रयास करने हैं और जब भी जरूरत हम सभी की पड़ेगी, हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चलने के लिए तैयार हैं। जिस तरीका से हमारे साथी सुकुमार जी बताए कि खेल के प्रति जो झारखंड सरकार की नीति है या झारखंड सरकार की जो पॉलिसी लागू है, धरातल पर लागू कराने के लिए वर्तमान सरकार उस पर असक्षम नहीं है, क्योंकि काफी फंड आवंटन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के घालमेल से इसका बंदरबाट कर दिया जा रहा है, जो बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, जैसा कि नाम बता रहे हैं, इस जिले की जो संघ है, खेल का जो संघ है, उसमें भी परिवारवाद की तरह आपस में ही सब अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष मिलकर और बंदरबाट का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें सत्ताधारी जो दल है या नेता है, उनका कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है। और जो प्रतिभावान लोग हैं, संजीव कुमार जैसे लोग जो लगातार ताइक्वांडो हो, जूडो हो, कराटे हो, कबड्डी हो,
क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, तमाम तरह की जो खेल है उनको प्रोत्साहित करने वाले जो नौजवान है, जो ऊर्जा लेके इस समाज में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनको दबाने का काम करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा अब आपका चलने वाला नहीं है। जो समाज गरीब गुरबा जो दबा कुचला हुआ है वो भी लोग समझ रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। इसलिए तमाम नौजवानों से अभी जो बच्चे बच्चियां हैं, आपको भी आने वाला समय में जब आप बालिग अवस्था में आएंगे, आपके अंदर भी कुछ करने का अधिकार होगा, तब आपको भी ऐसी स्थिति परिस्थिति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसलिए आज ये स्थिति परिस्थिति को भी समझने की आवश्यकता है कि आखिर गढ़वा की मिट्टी ऐसी तो नहीं है कि यहाँ से कोई मेडल नहीं जीत के आ सकता है। आप राज्य स्तर पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे जाके मेडल ला सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की उदासीनता है कि यहाँ के बच्चे बच्चियों को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसी की वजह से यहाँ के बच्चे बच्चियां जो है किसी भी खेल में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाला दिनों में ये स्थिति बदले और इसके लिए हम सभी मिलजुल कर एक प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे जो बीच में दलाल किस्म के जो लोग हैं, जो बच्चे बच्चे को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बच्चे बच्चे के जो खेल को बढ़ावा देने के लिए आज खेलो झारखंड का योजना चल रहा है झारखंड सरकार का, लेकिन खिलाने का उनको आगे बढ़ाने का अवसर या मंच नहीं मिल रहा है। इसलिए आज जो ताइक्वांडो संघ के माध्यम से इस गढ़वा जिला के मराल प्रखंड में एक सुदूरवर्ती जो क्षेत्र है, यहाँ भी प्रशिक्षण में आप लोग भाग लिए हैं। इसके लिए तमाम बच्चे बच्चियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ सभी प्रशिक्षकों को। और आने वाला दिनों में जो नीति है, जो स्थिति परिस्थिति है, चाहे खेल का मामला हो, चाहे सभी स्कूलों में पठन पाठन के कार्यों में जो लापरवाही है, जो निरंकुश एक तरीका से कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे शिक्षा के पदाधिकारी हो, चाहे जिले के पदाधिकारी हो, चाहे प्रखंड के पदाधिकारी हो, कहीं न कहीं हम सभी को इसके प्रति आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है और गुलबंद होने की आवश्यकता है। तब जाके सभी के समस्या को निदान हम लोग कर पाएंगे और ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं हर एक क्षेत्रों में, चाहे किसान का मामला हो, मजदूर का मामला हो। आज आप देख रहे हैं कि आज जो स्थिति परिस्थिति है, सरकार तानाशाही की तरफ आगे बढ़ रही है। जिस तरीका से भी संजीव बाबू बोले कि हम एक प्रतिभावान व्यक्ति है और लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो लोग कुर्सी के आसपास है या शासक और सत्ता में है, वो लोग नहीं चाह रहे कि गरीब गुरबा जो है आगे बढ़े और उनको भी नाम और पहचान मिले। इसलिए ऐसे अनेकों समस्याएं हैं, आज ऐसे समस्याएं से पूरा जिला ग्रस्त है। भ्रष्टाचार के मुद्दे इतने चरम पे है, कोई ब्लॉक और जिला में सुनने वाला नहीं है। और ये आप अनुमान लगा सकते हैं या ये कह सकते हैं, आज जो है सत्ता का संरक्षण की वजह से कुर्सी पे बैठे हुए लोगों के अंदर अहंकार में चूर है, गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए कैसे गरीब गुरबा के इज्जत और आबरू बच्चे मान और सम्मान में है। आज सुन के बहुत ताजुब होगा कि आज एक बिराल में गढ़वा में घटना हुई, लगातार घटनाएं, अपराधी घटनाएं भी घट रही है। आज मार्शल आर्ट की इस ट्रेनिंग कैंप में मुझे याद आया कि आज हमारे बच्चे बच्चियां अगर इस मार्शल आर्ट के माध्यम से अगर सशक्त होंगे, प्रशिक्षण अगर ले लेंगे, तो एक एक बच्चे बच्चियां जो है 4-4 और 5-5 लोगों पे भारी पड़ेंगे। ये कला है, ये ताकत है मार्शल आर्ट का। आज गढ़वा में मनोज कुमार राम का जो लगभग 35 वर्ष का आदमी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका अपहरण होता है। अपहरण होने के बाद में गढ़वा थाना को सूचित किया जाता है, आवेदन दिया जाता है, लेकिन गढ़वा थाना उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई और 2 दिन बाद उनकी हत्या करके डेड बॉडी दांडू नदी में फेंक दिया जाता है और नाम आता है उसमें कोई बैजनाथ शुक्ला करके बाइने में FIR है, लेकिन कहीं न कहीं सत्ता और संरक्षण में पलने की वजह से कोई उन पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा है। कोई प्रशासन और पुलिस जो है उन पर इंक्वायरी बिठा
इसलिए ऐसे अनेकों समस्याएं हैं। आज ऐसे समस्याएं से पूरा जिला ग्रस्त है। भ्रष्टाचार के मुद्दे इतने चरम पे हैं, कोई ब्लॉक और जिला में सुनने वाला नहीं है। और ये आप अनुमान लगा सकते हैं या ये कह सकते हैं, आज जो है सत्ता का संरक्षण की वजह से कुर्सी पे बैठे हुए लोगों के अंदर अहंकार में चूर है, गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए कैसे गरीब गुरबा के इज्जत और आबरू बचे, मान और सम्मान रहे। आज सुन के बहुत ताजुब होगा कि आज एक बिराल में गढ़वा में घटना हुई, लगातार घटनाएं, आपराधिक घटनाएं भी घट रही है। आज मार्शल आर्ट की इस ट्रेनिंग कैंप में मुझे याद आया कि आज हमारे बच्चे अगर इस मार्शल आर्ट के माध्यम से अगर सशक्त होंगे, प्रशिक्षण अगर ले लेंगे, तो एक बच्चियां जो है 4 और 5 लोगों पे भारी पड़ेंगे। ये कला है, ये ताकत है मार्शल आर्ट का। आज गढ़वा में मनोज कुमार राम का जो लगभग 35 वर्ष का आदमी है, 2 छोटे बच्चे हैं, उनका अपहरण होता है। अपहरण होने के बाद में गढ़वा थाना को सूचित किया जाता है, आवेदन दिया जाता है, लेकिन गढ़वा थाना उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई और 2 दिन बाद उनकी हत्या करके डेड बॉडी दांडू नदी में फेंक दिया जाता है। और नाम आता है उसमें कोई बैजनाथ शुक्ला करके, बाइने में FIR है, लेकिन कहीं न कहीं सत्ता और संरक्षण में पलने की वजह से कोई उन पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा है। कोई प्रशासन और पुलिस जो है उन पर इंक्वायरी बिठाने का काम नहीं, का पूछने का काम नहीं किया है। इसलिए तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे जनता का समस्या हो, आज जनता का इमाम है, महंगाई एक तरफ चरम पे है और लोग परेशान हैं। आज यहाँ जो झारखंड की माटी, झारखंड की जंगल, झारखंड की पानी, झारखंड की वायु हम सभी के लिए, झारखंडियों के लिए है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सिस्टम है कि लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाया हुआ तंत्र काम करेगा, लेकिन वही तंत्र सत्ता में बैठे हुए लोग आपके द्वारा शक्ति हासिल करने के बाद आपके ऊपर वो चाबुक चला रहे हैं। ये बात हम सभी को समझने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में ये सब चुनौतियां आपको भी झेलने पड़ेगी बच्चे। और सुनने वाले जितने हमारे दुकान वाले बंधु हो, घर में जो बैठे हुए हैं, उनको भी इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या इसी के लिए यहाँ पे आप सत्ता पे बैठाए हुए थे लोग कि आज घर बनाने वाला बंदा जो 500 से 700 रुपए में बालू मिलता था, आज 4000 और 5000 में बालू मिल रहा है। हमारा यहाँ पे बालू है, हमारा माटी है, हमारा ये देश है, हमारा ये राज है, लेकिन हम पे ही ये अंग्रेजों की तरह शासन कर रहे लोग हैं। इसलिए हम सभी को शारीरिक रूप से सक्षम के साथ साथ सामाजिक रूप से भी संगठित होकर मजबूती से गुलबंद होने की आवश्यकता है, तभी जाके ऐसे शक्तियों को हम लोग हरा सकते हैं। और आने वाला दिनों में जैसे अभी ये ताइक्वांडो संघ के या खेल के प्रति जो रुझान संजीव बाबू का रहा है, अभी जो पीड़ा इन्होंने सुनाया है, मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ संजीव बाबू, आने वाला दिनों में गरीब गुरबा पे इस तरह का जब भी कोई बात अगर होता है तो लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। भले लाठियां कितना भी खाना पड़े, जेल एक बार में 1000 भी जाना पड़ेगा, हम आपके साथ हैं। और आप सभी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाला दिनों में ऐसा आपके साथ नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो हम लोग रोड पर उतर के दोनों हाथ करेंगे और शासन प्रशासन अगर ऐसे ही आंख मूंदे हुए हाथ पे हाथ अगर खड़ी रहती है तो हम लोग अपना फैसला हम लोग खुद भी करेंगे। ऐसा हम लोग संकल्प लेने की आवश्यकता है, क्योंकि 7 सितंबर के खिलाफ जब भी गुलबंद हुआ है गरीब मजदूर किसान, तब तक लाठियां चली है। इसलिए हम लोग लाठी से डरने वाले लोग नहीं है। ये इस मैदान के माध्यम से हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए सभी गरीब गुरुओं से, मजदूर नौजवान साथी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आने वाला दिनों में ये ताइक्वांडो भी नहीं, आज मुझे लगता है कि प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण श्रीनगर का समापन है, तो जितना संख्या का होना चाहिए, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अभिभावक लोग का भी कहीं कमजोरी है। इसलिए खेल के प्रति बच्चों को रुझान लाए, क्योंकि खेल भावना ही आपको आगे ले जा सकता है। किसी भी चीज प्रेशर लेना वो आपको नहीं ले जाने का काम करेगा, मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा। आपको खेल के माध्यम से पता होना चाहिए, किसी खेल के माध्यम से प्रतिभावान बच्चे को आज मेडल जीत के आते हैं, वैसे बच्चे को डायरेक्ट सरकार जो है बहाली लेती है। इसलिए मुझे कहना है कि जितने खेल है, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो,
जूडो हो, कराटे हो, कबड्डी हो, तमाम खेलों को बहुत प्राथमिकता दिया गया है। इस खेल के ही माध्यम से आज निरोग और स्वस्थ रहता है, शारीरिक और बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। ये हम सभी गार्जियनों को समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि ताइक्वांडो के साथ साथ और भी खेलों का यहाँ पे पुरजोर तरीका से प्रचार प्रसार के माध्यम से बच्चों को जागृत करें, अभिभावक को भी हम लोग जागृत करेंगे। और जो लोग सुन रहे हैं, जो बच्चे आए हुए हैं, सबको इस बात के बारे में समझाना है कि अगर आपको प्रशासनिक विभाग में अगर जाना है, शासन व्यवस्था में जाना है, तो आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। आपको फिजिकल रूप से फिट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा पूंजी इंसान के लिए अपना स्वस्थ है। और स्वस्थ रहने के लिए खेल कूद से जितना दूर आदमी जाएगा उतना ग्रस्त होगा। इसलिए खेल कूद से जुड़े, अपने आप को जोड़े, अपने सगे संबंधियों को, अपने यार दोस्तों को जोड़े। इन्हीं शुभकामना के साथ ही, यही संदेश के साथ ही आप सभी पुनः बच्चियों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप इसी तरह आगे बढ़े। आने वाला दिनों में जिले लेवल से लेकर राज्य लेवल के जब प्रतियोगिता हो अगर तो उसमें भाग ले और इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। और आज के आयोजक इस ताइक्वांडो संघ के जिला सचिव संजीव कुमार एवं इस शिविर के प्रशिक्षक और आयोजक जनों को पुनः मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद पेश करता हूं कि आप लोगों ने इस अवसर पर हमें बुलाने का काम किया और इस बच्चों को प्रतिभा को दिखाने का और हमें समझने का मौका दिया। इसलिए तमाम आप प्रशिक्षक के और जो आयोजक है उन सभी तमाम साथियों को मैं आभार और धन्यवाद पेश करते हुए अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय झारखंड।